नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ है, हु विंस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। आंसर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो कि सीरम कंपनी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। आज के करंट अफेयर की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम रिलेटेड टू, आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। कोई युद्ध का ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रमोशन का ऑपरेशन है जिसमें हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के जो जवान हैं जो किसी न किसी चीज़ से डिसेबल हो गए हैं, या तो उनके पास हाथ की डिसेबिलिटी है या तो पैर की डिसेबिलिटी है, उन सब को ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करने के बाद सियाचिन ग्लेशियर में चढ़ाया जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रही है इंडियन आर्मी? ऐसा इसलिए कर रही है कि हमारे अंदर जो उनके लिए, जो डिसेबल आदमियों के लिए भावना है कि अरे यार ये बेचारा कैसे चल रहा है, हम ऐसा लगता है चैरिटी वाली भावना हमारे अंदर पैदा हो गई है। मन में ऐसा लगता है ये क्या कर पाएगा, इसके बस की तो कुछ नहीं है। इस भावना को चेंज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, भारत की जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी को अलाउ किया है कि आप इन जवानों को चुनो और चुनने के बाद आप इनको सियाचिन ग्लेशियर में भेजो। आपको मालूम है बहुत ज़्यादा कठिन दुर्लभ ऊंचाई है जहां पर चढ़ना एक आम आदमी के बस की बात आसानी से नहीं है। तो ये करने के बाद उनके अंदर डिग्निटी पैदा होगी, उनके अंदर फ्रीडम पैदा होगी, उनके अंदर कुछ करने की एबिलिटी पैदा होगी। किन आदमियों के? जो डिसेबल्ड हैं, जो किसी ना किसी चीज़ से डिसेबल हो चुके हैं। लोगों को मोटिवेशन करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर बात कर ले 36 जो एडिशन है रिवीजन के तौर पर, जो कॉर्पेट है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में हुआ था। इंडो रशिया जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंद्र 2021 वो रशिया की एक सिटी में हुई थी। राजनाथ सिंह ने फ्लैग इन किया था। हमारे आर्मी के स्काइइंग जो बर्फ में तैरते हैं ना, आप समझ लीजिए पैरों से जो तैरते हैं, उस तरीके की जो स्काइइंग होती है, उसे आर्मेक्स 21 जो ऑपरेशन था उसके लिए। और DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश NG को। चलिए बात करें, BVL गरी अपॉइंट्स विच एक्ट्रेस एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर चुना है BVL गरी ने। इनका काम क्या होता है? इनका काम है हमारे जो पर्स वगैरह बनाने हैं, हमारे जो एसेसरीज बनाने हैं, ज्वेलरीज हैं, वॉच हैं, फ्रेगरेंस है, ये सब बनाने का इनका काम है। और इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को अपना ग्लोबल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर चुना है। प्रियंका चोपड़ा की बात कर ले तो ये ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर भी हैं और इनको लास्ट ईयर प्रेस्टिजियस डैनी केने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इन्होंने फीमेल्स के लिए, दुनिया में जो यंग फीमेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए इनको ये अवार्ड प्रेस्टिजियस डैनी केने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो दीपक दास जो अपॉइंटमेंट हुए उनका, दीपक दास को नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स चुन लिया गया है। जो हमारे वाइस एडमिरल हैं SN गोरमड़े, उनको वाइस चीफ नेवल का चुना गया है। भारत बिल पे ने अपॉइंट किया है नुपुर चतुर्वेदी को एज अ न्यू CEO। चलिए राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नए चुने गए हैं। नासिर कमल, उनको DG चुना गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। और शिव नादर HCL के जो MD थे और फाउंडर भी थे, उन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगर आपको हमारी एक 6 जनवरी से जून तक की जो 6 महीने की करंट अफेयर है, आप इसे खरीदेंगे तो यकीन मानिए आपको आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये की है। आप इसका लालच ना करें और आप इसको खरीद लें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप परचेज़ करें। कोई दिक्कत हो तो ईमेल आईडी हमने दे रखी है, उसमें आप ईमेल कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस? आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने बायोटेक प्राइड गाइडलाइन को लॉन्च किया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च करने की तस्वीर। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो जितेंद्र सिंह हैं। अब ये जो बायोटेक प्राइड है, ये लॉन्च क्यों किया है? तो इससे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। बायोटेक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हमारा बायो सिस्टम है उसको और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक सिस्टम बनाया है। प्राइड की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ये एक पूरी फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि मान लो अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार पास करती रहती है, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मीडिया से। अगर मीडिया कुछ गलत छाप दे या कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ भी लिख दे, तो यकीन मानो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसका प्रभाव, गलत चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो सरकार ने इस जो अपनी प्राइड है, बायोटेक प्राइड, इसके थ्रू क्या करेगी, जो एग्जिस्टेंस लॉ है उनके बारे में डिस्क्राइब करेगी, हर आदमी को बताने की कोशिश करेगी, डिजिटल फॉर्म में ही करेगी, सबके पास जाकर नहीं करने वाली है, लेकिन प्रमोशन करने वाली है कि उनके जो लॉ हैं, जो नए लॉ बना रहे हैं, वो किस तरीके से आपको बेनिफिट देंगे। आपको पता है कि किसान जो लॉ है उसमें लोगों को हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो उसकी वजह से सरकार ने ये स्टेप लिया है और जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं। आपको ये भी बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। विच बैंक साइंस MOU विद IIT बॉम्बे फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग? आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक ने IIT बॉम्बे के साथ स्टार्टअप जो कंपनी करने वाली हैं उनको फाइनेंसिंग के लिए एक MOU साइन किया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, इंडियन बैंक है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया है IIT के साथ, IIT बॉम्बे के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जो हमारा MSME है, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनको, जो उनके स्टार्टअप हैं, उनमें कम ब्याज में इंडियन बैंक उनको सपोर्ट करने वाला है। कितने का? 50 करोड़ रुपए के आसपास अगर आप लोन लेते हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे और आपको बहुत कम ब्याज में आपको पैसा मिल जाएगा और आप अपने उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके स्टार्टअप में आपको इंडियन बैंक मदद करेगा, लेकिन स्टार्टअप आपका IIT बॉम्बे से लिंक होना चाहिए। मतलब IIT बॉम्बे में आप स्टूडेंट हैं तो चलेगा, IIT बॉम्बे में आप प्रोफेसर हैं तो चलेगा, अगर आप IIT बॉम्बे में कुछ काम कर रहे हैं और फिर आपको स्टार्टअप करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप बाहर के हैं तो इंडियन बैंक इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इंडियन बैंक की बात कर ले तो हेडक्वार्टर है इनका चेन्नई में, CEO है इनके पद्माजा चुंदरू और ये फाउंड हुए थे 1907 में। चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू? आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ये हमारे खेल मंत्री भी हैं इस वक्त, तो इसका आंसर देना आपके लिए आसान भी हो गया होगा। कर दे कमाल तू जो थीम सॉन्ग है पैरा ओलंपिक के लिए, वो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च कर दिया है। चलिए यहाँ पर हम बात करें, ये आप तस्वीर देख सकते हैं अनुराग ठाकुर की। यहाँ पर बात करते हैं जो अनुराग ठाकुर है, कर दे कमाल तू, जो कि पैरा ओलंपिक आपको मालूम होगा इसी महीने 24 अगस्त को स्टार्ट होगा और कहाँ होगा? टोक्यो में ही होगा। उसके लिए एक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है जिसको सिंग किया था राजीव सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट दिन मैंने आपको बताया था एस्टेबन ओकन जो कि हंगेरियन जो रेस है उसको जीत चुके हैं, कारों की रेस। PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, ये बैडमिंटन खेलती हैं। और वंतिका अग्रवाल ने, यहाँ पर देखिए अगला है, वंतिका अग्रवाल ने नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीता है। जापान की यूतो होरिगोमो जो कि पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती हैं स्केट बोर्डिंग में, क्योंकि इसी साल स्केट बोर्ड खेला जा रहा है। प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में। IOA रोप्स अडानी मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अब स्पॉन्सर करने वाला है अडानी ग्रुप्स, क्योंकि चाइना की एक कंपनी थी वो पीछे हट गई थी। टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू जो कि सिल्वर मेडल जीती थी
इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी इंडियन कंपनी फीचर इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021। आंसर हो जाएगा इंडिया की यहां पर 7 कंपनियां लिस्टेड हुई हैं जो कि 500 पूरे दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से फॉर्च्यून मानती है। यहां पर बात करते हैं, फॉर्च्यून बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑब्जर्व करती है, अलग अलग रिपोर्ट्स निकालती है, वो उसकी बात हो रही है। यहां पर हम बात करते हैं तो 7 इंडियन कंपनीज हैं जो कि 500 कंपनियों के अंदर आई हैं, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यहां पर बात करें तो सबसे ऊपर पोजीशन पर मुकेश अंबानी ही लीड कर रहे हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं और वही सबसे ऊपर है। उनका स्पॉट है 155वां। पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया कंपनियों में 500 जो बढ़िया कंपनी है उनमें मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो 155वें स्पॉट पर उपलब्ध है। और सबसे टॉप किसने किया है इस लिस्ट को, तो वॉलमार्ट ने इसको टॉप किया है। चलिए यहां पर मैं आपको इंडियन कंपनी के बारे में बता दूं तो पहली जो टॉप किया है भारत की कंपनी ने वो 155 रैंक पर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 205 रैंक पर है, इंडियन ऑयल है जो कि 212 पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है जो 243 पर है, राजेश एक्सपोर्ट है जो कि 348 पर है, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम भी इस पर शामिल है। तो 7 कंपनियों को 500 बड़ी कंपनियों में फॉर्च्यून ने अपने लिस्ट किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड एज न्यू LIC MD। आंसर हो जाएगा मिनी इपे। मिनी इपे को LIC का नया MD चुना गया है। यहां पर बात करें, ये है तस्वीर मिनी इपे की। यहां पर बात करते हैं तो मिनी इपे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई MD चुनी गई है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि अभी जो LIC के शेयर्स बेचे जाएंगे, मतलब सरकार ने एक बिल पास कर दिया जो कि अब एक्ट बन चुका है। मतलब अब सरकार, पहले क्या होता था 51% किसी भी गवर्नमेंट जो भी कंपनी है उसमें सरकार को अपना शेयर रखना होता था, लेकिन अब सरकार ने उसको भी हटा दिया। अब सरकार की मर्जी है वो 51% रखे या ना रखे। तो अब LIC बिल्कुल बिकेगी और अब और ज़्यादा लिस्टेड होगी। तो LIC की बात करें तो LIC के हेडक्वार्टर मुंबई में है और LIC को फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 को। चेयरमैन है इनके MR कुमार और MD तो यही बन चुकी हैं मिनी इपे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग। आंसर हो जाएगा DBS बैंक को। DBS बैंक को मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग का अवार्ड मिला है। यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं DBS बैंक, ये ग्लोबली विनर बने हैं मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग में। मतलब डिजिटली इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है और सबसे ऊपर आ चुकी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपने DBS बैंक सुना है, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप घर बैठे इनके अकाउंट खोल सकते हैं और भी बहुत सारे बैंकों के खोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर आपको DBS बैंक लगेगा क्योंकि वर्ल्ड लेवल में इसने अपना नाम किया हुआ है और इनको ये अवार्ड भी दिया गया है इस साल। यहाँ पर बात करें DBS बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, आपको याद रखना है। DBS बैंक के CEO है पीयूष गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन क्लेम विच मेडल। आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। आज वो सुबह का मैच एक हार गई थी जिसकी वजह से उनको ब्रॉन्ज मिला है, नहीं तो उनको सिल्वर या फिर आगे चल के गोल्ड भी मिल सकता था। अब वो बाहर हो चुकी है लेकिन ब्रॉन्ज मिल गया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये असम से रिलेट करती हैं, असम की प्लेयर है और असम में अभी तक कोई भी फीमेल ऐसी नहीं थी जो कोई मेडल जीत के लाई हो और ये पहली बन चुकी है। तो ये भी अपने में एक रिकॉर्ड बना चुकी है। आप इसके बारे में कोई घबराइएगा नहीं, यकीन मानिए 8 तारीख आप होने दीजिए, बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं इस चैनल पर, जो कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टोक्यो ओलंपिक्स से। तो आपको बता दूं लवलीना बोरगोहेन जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और बॉक्सर है, वो असम की हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हारी किससे है तो बुसेनाज सुरमेनाली जो टर्की की प्लेयर है उनसे वो हार गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज के क्विज की बात करें तो विच स्पेस एजेंसीज मिशन निशार सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इन 2023। तो
4 ऑप्शन है, इनमें से आप अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।